27 मार्च मध्य प्रदेश के धार जिले में बदनावर के पास कोटेश्वर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही पंचपुष्प शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जिसमें गुरुजी महादेव को प्रसन्न करने के लिए कौन से 5 पुष्प हमें अर्पित करना चाहिए उसका वर्णन कर रहे हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बताया है शमी पत्र आपको घर में कैसा लगाना चाहिए, बड़ा या छोटा। साथ ही आपको शमी पत्र अपने घर में किस तरफ लगाना चाहिए उसकी भी जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दी है। और किन घरों में बिल्कुल भी शमी पत्र को नहीं लगाना चाहिए उसकी जानकारी भी आज की कथा में गुरुजी ने दी है, जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। पारिजात, कनेर और शमी के पुष्प के वर्णन के बाद आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पंचपुष्प शिव महापुराण कथा की चौथे दिन की कथा में चौथे पुष्प का वर्णन किया है और साथ ही चौथे पुष्प से जुड़े हुए 5 विशेष और बिल्कुल नए उपाय बताए हैं, जिसे कब और कैसे करना है उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 2 पौधे ऐसे होते हैं बेलपत्र और शमी के, आप अगर भूल से भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे से निकल जाते हैं तो तुम पर उस पेड़ की छाया पड़ जाती है तो दिन भर में आपने जितने भी पाप किए हैं वह पल भर में धुल जाते हैं। और गुरुजी ने बताया शमी का वृक्ष को, मतलब बड़े शमी के वृक्ष को आपको अपने घर पे नहीं लगाना है। अगर आप अपने घर पे ही लगाना चाहते हैं तो छोटे शमी पत्र को लगाएं, छोटे शमी के पौधे को लगाएं। बड़ा हो जाए तो आप उसको निकाल कर कहीं और लगा दें। घर में सिर्फ छोटे ही शमी को लगाना चाहिए। और फ्लैट में रहने वालों से गुरुजी ने कहा है कि आप शमी के पौधे को ना लगाएं। फ्लैट में शमी का पौधा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उसमें निकलते समय वह सही दिशा में नहीं रहता है। और अगर आप अपने घर में लगा रहे हैं तो आपको एक नियम रखना है, एक नियम को ध्यान रखना है कि शमी के पौधे को आपको घर में कहाँ पर रखना चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जब आप अपने घर से बाहर की ओर निकलते हैं तो बाहर की ओर निकलते समय आपका जो सीधा हाथ होता है उस दिशा में, उस ओर आपको शमी को रखना है, शमी का पौधा रखना है। शमी का वृक्ष आपको घर पे नहीं बनाना है। शमी के पौधे को आपको घर से बाहर निकलते समय अपने सीधे हाथ की ओर रखना चाहिए, लगाना चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने कहा जिस प्रकार से अभी हमने आपको बताया है इस प्रकार से शमी के पौधे को अपने घर में लगाने वाले के जीवन में कभी भी कांटे, मतलब परेशानियां नहीं आती हैं। इस शमी के पौधे में अगर वह जल भी अर्पित करता है तो आप किसी भी कोर्ट केस में, अदालत के केस में नहीं फंस सकते, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शमी 3 देवताओं को बहुत प्रिय है जो कि इस प्रकार हैं, महादेव, शनिदेव और गणेश भगवान। तो आप इन्हें शमी पत्र अर्पित कर सकते हैं और इनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। नंद किशोर पवार जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा मेरी बेटी के यहाँ संतान नहीं थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बच्चेदानी में गांठ बताई। संतान का सुख कभी भी नहीं हो सकता ऐसा बताया, पर आप बोलते हैं कि देवादिदेव महादेव का विश्वास रखो, तो मैंने सब कुछ देवादिदेव महादेव के ऊपर छोड़ दिया। तो मेरी बेटी ने देवादिदेव महादेव का पूजन करना शुरू किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया, तुमरुका जी का नाम लेते हुए जो उपाय किया जाता है वह उपाय किया और उसका गर्भ ठहर गया, पर गठान फिर भी थी। डॉक्टर ने कहा हमने मना किया था, प्रॉब्लम आगे होगी। इसके बाद जांच कराई तो 5 से 6 जांचें कराईं तो सभी जांचों में बच्चा भी था और साथ में गठान भी थी, पर अंतिम 7वीं जांच हुई तब गठान गायब हो चुकी थी और मेरी बेटी ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जीवन में धन संपदा की कमी लग रही हो, जीवन में पैसों की कमी लग रही हो, ऐसा लग रहा हो कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पैसा नहीं आ पा रहा है या फिर पैसा रुक नहीं रहा है, तो आपको अगस्त से मार्च के बीच में, अप्रैल के बीच में शमी का पुष्प आता है, शमी के पौधे में, शमी के वृक्ष में यह पुष्प आता है। तो आपको प्रयास करना है कि सिर्फ एक शमी के पुष्प को आपको अगर महादेव को आप अर्पित कर देते हैं तो महादेव आपका हाथ पकड़ लेते हैं और जीवन में कभी भी आपको धन संपदा की कमी नहीं होती है। मात्र एक शमी का पुष्प महादेव को अर्पित कर देने से, एक शमी का पत्ता या एक शमी का पुष्प हमारे जीवन में धन की अनुभूति करा देता है। तो आपको शमी पत्र या फिर शमी पुष्प को प्रत्येक सोमवार या फिर प्रत्येक प्रदोष या फिर प्रत्येक मासिक शिवरात्रि जो आती है उसमें अर्पित करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा सोमवार की अष्टमी या फिर प्रदोष का व्रत रहता है या फिर जब प्रदोष रहती है या फिर प्रत्येक माह में जो मासिक शिवरात्रि आती है या फिर किसी भी दिन प्रदोष काल में आप एक शमी पत्र को भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं तो उस शमी पत्र में जितनी भी पत्तियां होती हैं उतने जन्म, उतने योनियां आपकी कट जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर।
आंकड़े के पुष्प, जिसे हम मंदार के पुष्प के नाम से भी जानते हैं, तो इसे तोड़ने का एक नियम होता है। गुरुजी ने कहा इसे तोड़ते समय आपको हमेशा अपनी आंखों को नीचे रखना चाहिए, क्योंकि आंकड़े के पुष्प से जो दूध निकलता है वह दूध बहुत विषैला होता है और वह अगर आपकी आंख में लग जाए तो आंख को समाप्त कर देता है। और अगर आपने अपने हाथ से तोड़ा है तो अपने हाथ को भी आपको अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आप अपने हाथ को धो लें, उसके बाद ही अपनी आंखों में लगाएं, तुरंत तो बिल्कुल भी न लगाएं। और यही मंदार का पुष्प है, आंकड़े का पुष्प जिसे हम कहते हैं, वह पंचपुष्प शिव महापुराण कथा का चौथा पुष्प है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। किरण शर्मा जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पतिदेव के पेट में छत से गिरने के बाद एक गठान बन गई थी। बहुत से डॉक्टर को दिखाया पर वह गठान ठीक नहीं हो रही थी, आराम नहीं लग रहा था। मैं रोज कथा सुनती थी। वो कथा सुनते सुनते मुझे एक विश्वास हुआ। शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर वह जल और वह बेलपत्र अपने पति को देना शुरू कर दी। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर वह देती और 20 से 22 ही दिन निकले थे। अगली जांच कराई तो गठान गायब हो चुकी थी। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। संगीता चौहान जी धार से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति को बहुत दिनों से सर में दर्द हो रहा था। फिर इंदौर में हमने डॉक्टर को जांच कराई तो डॉक्टर ने बताया कि ब्रेन हेमरेज हो गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन की डॉक्टर ने बोल दिया। इसके बाद डॉक्टर ने बताया कि खोपड़ी को खोलना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, बहुत रिस्क की बात है। इस प्रकार के ऑपरेशन के बाद व्यक्ति पागल हो सकता है, व्यक्ति का विवेक काम नहीं कर सकता, व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। इसके बाद हमने डॉक्टर से दवाई लेकर घर आ गए। इसके बाद दूसरी बार फिर से हमने जांच कराई तो फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन की ही बताया। दूसरी जगह दिखाने पर भी डॉक्टर ने ऑपरेशन की ही बोला। इसके बाद हम बड़ौदा जाने की सोचे और बड़ौदा जाते समय हमने शिव महापुराण कथा सुनते सुनते गए और आपके द्वारा बताए गए एकांतेश्वर महादेव का वर्णन सुना। और हमने रास्ते में एक शिवलिंग आई जो एकांतेश्वर महादेव की शिवलिंग थी, उसमें हमने बोतल से जल चढ़ा दिया। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहे। इसके बाद हमने वहाँ डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि खोपड़ी को खोलने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटा सा छिद्र करके ऑपरेशन कर देंगे जिससे वे ठीक हो जाएंगे। इसके बाद हमने छोटा सा ऑपरेशन का समय आया तो उस दिन फिर से डॉक्टर ने जांच करी और डॉक्टर ने कहा अब इन्हें ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है, छोटे से भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अब पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, इनका खून का थक्का भी ठीक हो चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अगर आपने कल की कथा सुनी होगी तो उसमें वारतंतु ऋषि ने अपने शिष्य कोष से 14 करोड़ सोने की मुद्राएं मांगी थी, जिसे लेने वह राजा रघु के पास गए थे। तो राजा रघु ने इतनी मुद्राओं की प्राप्ति के लिए इंद्र के यहाँ आक्रमण करने की सोची और वे शमीपत्र का पुष्प का पूजन करके शमीपत्र को रख के आक्रमण के लिए निकले। तो ऐसा देखकर इंद्र ने कहा, आपने महादेव रूपी शमीपत्र को शमी पुष्प को अर्पित किया है तो आप 14 करोड़ सोने की मुद्राएं ले जा सकते हैं। इसके बाद राजा रघु ने 14 करोड़ सोने की मुद्राएं कोस को दे दी, जिसे कोस ने अपने गुरु वरतंतु को दे दी। वरतंतु ने कहा, मैंने सिर्फ परीक्षा ली थी। इसके बाद वरतंतु ने 14 करोड़ मुद्राएं राजा रघु को वापस दे दी। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, गणेश जी ने शमी और मंदार के पुष्प, मतलब जिसे हम आंकड़े का पुष्प भी कहते हैं, उसे वरदान दिया और कहा, जिस स्थान पर आंकड़े और शमी पत्र 21 वर्षों तक साथ रहेंगे तो उसकी जड़ में मैं स्वयं आकर बैठूंगा और लोग मुझे आंकड़े की गणेश कहेंगे, आंकड़े की गणेश के रूप में मेरा पूजन करेंगे और मैं उनके घर में अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रदान कर दूंगा। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि हमने आंकड़े की गणेश का पूजन किया है फिर भी हमें फल प्राप्त नहीं हुआ। तो गुरुजी ने कहा, आंकड़े के बाजू में शमी पत्र होना जरूरी है। उसी शमी पत्र और आंकड़े की जड़ के जो गणेश होते हैं उनकी पूजन करके ही हमें अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गणेश जी ने एक और वर प्रदान किया। गणेश जी ने कहा कि मेरी आराधना करने वाला अगर दूर्वा के साथ शमी पत्र या फिर शमी पुष्प के साथ मंदार का पुष्प भी अर्पित करेगा तो मैं उसे मनवांचित फल प्रदान कर दूंगा। तो आप दूर्वा के साथ शमी पत्र और आंकड़े का पुष्प को प्रत्येक माह में जो गणेश चतुर्थी आती है उस दिन अर्पित करके यह उपाय कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करवा सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, संतान प्राप्ति के लिए भी सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपयोग किया जाता है, जिसमें तुमरुका जी का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर से घुमाते हुए कमर में वह बांध ली जाती है, जिससे हमें संतान की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आंकड़े का पुष्प भी 2 प्रकार का होता है। एक तो सफ़ेद आंकड़े का पुष्प होता है और दूसरा वह होता है जिसमें थोड़ा सा नीलापन रहता है, थोड़ा पर्पल से कलर का होता है। तो इसे आपको जो नीला कलर का पुष्प होता है इससे आपको एक उपाय करना है। आपके सामने अगर कोई बड़ी विपत्ति आकर खड़ी हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है,
कई बार ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ बड़ी समस्या आने वाली है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं, या फिर बड़ी समस्या आ चुकी हो तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको कभी भी किसी भी दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको एक जो नीले कलर का आंकड़े का पुष्प होता है उसे लेकर शिवालय पहुंच जाना है, और शिवालय पहुंचने के बाद आपको इस पुष्प को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। वहां पर अर्पित नहीं करना है, सिर्फ स्पर्श कराना है, और इसके बाद इसे शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना कर देने से आपके ऊपर जो बड़ी विपत्ति आ गई है या फिर आने वाली है वह निकल जाती है, आप तक नहीं आ पाती है। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। अभी तक हमने पारिजात का पुष्प, कनेर का पुष्प, शमी का पुष्प और मंदार मतलब जैसे आंकड़े का पुष्प भी कहते हैं के बारे में जाना है, उनके उपाय जाने हैं। और अंतिम दिन की कथा कल है, जिसमें गुरुजी 5वें पुष्प के बारे में जानकारी देंगे, साथ ही उससे संबंधित उपाय भी बताएंगे। आज की कथा में जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं उनसे संबंधित प्रश्न आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और आज की कथा आपको कैसी लगी? अगर आपको भी आनंद की प्राप्ति हुई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।